हर साल लाखों छात्र सीयूईटी की एग्जाम देते हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना। लेकिन इस सपने को हकीकत में कुछ ही स्टूडेंट बदल पाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी स्टूडेंट है जिन्होंने सीयूईटी में एक शानदार स्कोर हासिल किया और आज भारत के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक सेंट स्टीफेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। आज इस बातचीत में हम सिर्फ उनके रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनकी पूरी जर्नी को समझेंगे। उन्होंने तैयारी कैसे शुरू की, रोज कितने घंटे पढ़ाई की और उनकी स्टडी की स्ट्रैटेजी क्या थी, कौन सी किताबें और रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा काम आए और उन्होंने रिवीजन कैसे किया, मॉक टेस्ट कैसे दिए और तैयारी के दौरान किन गलतियों से सीखा और आखिरकार उन्होंने कैसे अपना ड्रीम कॉलेज हासिल किया। अगर आपका भी सपना है सेंट स्टीफेंस कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी नॉर्थ कैंपस कॉलेज में पढ़ने का, तो यह पॉडकास्ट आपके लिए है। हो सकता है इस एक वीडियो से आप कई महीनों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए और क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि एक सफल सीयूईटी टॉपर की पूरी तैयारी को समझने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट वाज योर सीयूईटी स्कोर? अच्छा, तो मेरा नॉर्मलाइज होने के बाद 934 था 1000 में से। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपसेस इन डीयू, तो आई थिंक हाँ दैट एक्सप्लेन्स इट। तो यहाँ का जो पूरा कैंपस है बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने सिर्फ फोटोज़ में देखा था इससे पहले, तो अपने आंखों से देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा था। 2027 में स्टूडेंट्स सीयूईटी देंगे, उनको क्या एक एडवाइस देंगे? पापा चिल्लाने लगे कि मेरा स्टीफेंस में हो गया एंड देन आई केम रनिंग टू माय रूम और फिर हम सब चिल्लाने लग गए थे। मम्मी को रोना आ रहा था, पापा को भी रोना आ रहा था, मतलब खुशी के आंसू आ रहे थे और मुझे तो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था। इज स्टीफेंस वर्थ इट? कितने आवर्स डेली स्टडी करते थे एवरी डे? हाउ डू यू मैनेज 12 अलोंगसाइड योर सीयूईटी एग्जाम? लास्ट के 30 डेज ही बचे रहते हैं 12 के बाद, तो उनमें आप कैसे मैनेज किए अपना टाइम? व्हाई डिड यू चूज सेंट स्टीफेंस? बिकॉज आपके सबसे बिगेस्ट चैलेंज ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको क्या लगा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आई एम उज्जवल झा फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आज हमारे साथ है फर्स्ट ईयर इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट जो बताएंगी अपने कॉलेज जर्नी के बारे में और उन्होंने कैसे एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ उनको सेंट स्टीफेंस जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिला। तो वेलकम टू माय चैनल आईसी। आई लाइक टू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट योरसेल्फ। हेलो गाइस, मैं हूँ आयशी पाल। मुझे सेंट स्टीफेंस में एडमिशन मिला है इंग्लिश ऑनर्स में और ये मेरे पहले प्रेफरेंस में था, तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कॉलेज फॉर मी। एंड अभी जो हम आ गए हैं यहाँ पे मैं बैंगलोर से हूँ, तो बैंगलोर से दिल्ली आने में मेरी हो गई थी पूरी। इज स्टीफेंस वर्थ इट? तो आपकी स्कूल से लेकर यहाँ तक की जर्नी आप अपने दोस्तों को बताओ। अच्छा, तो बैंगलोर में बैंगलोर में बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर है। Yes, yes. बहुत ज़्यादा है, मतलब वेदर अच्छा है, वो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर है। तो मतलब कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, अब भी आज तक पसंद नहीं आया। ठीक है, मुझे वो एक कल्चरली रिच टाइप ऑफ एटमोसफेयर चाहिए था। और दिल्ली इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस है, बहुत कुछ होता रहता है, हमेशा होता रहता है। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत ज़्यादा लंबा जर्नी था, बट ठीक है, आ गए। हाउ वाज योर फर्स्ट डे एक्सपीरियंस इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज? जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे कदम रखे फर्स्ट डे से, तो कैसा फील हुआ? मतलब बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस लग रहा था, मतलब कि यहाँ का जो पूरा कैंपस है बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने सिर्फ फोटोज़ में देखा था इससे पहले, तो अपने आंखों से देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा था। तो जब ये CSCS पोर्टल पे डैशबोर्ड पे वहाँ सबसे पहले आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज अलॉट हुआ, तो उस टाइम आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? अच्छा, एक्चुअली उस दिन जो मतलब कि एलोकेशन था वो 5 o'clock में निकलने वाला था, 5 PM को, बट आई थिंक कुछ डिले हुआ था, फिर 9 PM को निकला था। तो फिर मेरे पापा वो चेक कर रहे थे, आई वॉज इन माई रूम। फिर पापा चिल्लाने लगे कि मेरा स्टीफेंस में हो गया एंड देन आई केम रनिंग टू माई रूम और फिर हम सब चिल्लाने लग गए थे। मम्मी को रोना आ रहा था, पापा को भी रोना आ रहा था, मतलब खुशी के आंसू आ रहे थे और मुझे तो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट यही रहते कि टॉपर कितने आवर्स पढ़ते हैं। तो आप कितने आवर्स डेली स्टडी करते थे एवरी डे? तो मेरा जो प्रेपरेशन था वो अप्रैल से शुरू हुआ था, मतलब कि जो प्रॉपर सीयूईटी का था। तो हो रहा था कुछ 14 आवर्स शायद से। 14 आवर्स, राइट? मतलब सब कुछ ऐड करके। और उसमें हाउ डू यू मैनेज 12
अलॉन्ग सर जो सीयूटी में 12 के बाद आप कितना टाइम दिए सीयूटी एग्जाम के लिए, और उसमें लास्ट के 30 डेज ही बचे रहते हैं 12 के बाद, हाँ। तो उनमें आप कैसे मैनेज किए अपना टाइम एंड तो मेरा जो बोर्ड था वो तो डिफरेंट था, मेरा स्टेट बोर्ड था, तो सिलेबस पूरा अलग हो गया था। तो सीयूईटी का प्रिपरेशन बोर्ड्स के समय तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया, मतलब कि पूरे 2 साल जो थे वो बिल्कुल नहीं हो पाया। उसके बाद ही मेरा जो था, तो फिर मुझे बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ा, बिकॉज जो लोग सीबीएसई में ऑलरेडी थे उनका तो एनसीईआरटी चल रहा था, मेरा वो नहीं था। तो मुझे शुरू से नई तरीके से पढ़ना पड़ रहा था सब कुछ, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो गया था, बट देन मैनेज हो गया था। तो स्टूडेंट को किस तरह मतलब अच्छे अप्रोच स्ट्रेटजी के साथ उसको किस तरह पढ़ना चाहिए? आई थिंक मेन चीज़ जो है वो है कि सफिशेंट ब्रेक्स लेना, बिकॉज मैंने एट सम पॉइंट ब्रेक्स लेना छोड़ दिया था, तो अरे उसमें वाह! मुझे बाद में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो सफिशेंट ब्रेक्स लो एंड एनसीईआरटी से स्टिक करो, बिकॉज एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएगा। एंड बाहर के रिसोर्सेज जब यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि उसमें कुछ मतलब मिस्टेक्स वगैरह हो तो तुम चेक कर लो पहले से ही कि मिस्टेक्स है या नहीं, एंड देन डोंट लर्न द मिस्टेक्स, क्योंकि नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, एंड देन तुम्हें फिर से सब कुछ रीलर्न करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। Why did you choose Saint Stephen's? Because out of all Delhi University हाँ। college तो आपने स्टीफंस को क्यों, what made it dream college, मतलब कैसे आपका ड्रीम कॉलेज बना था? अच्छा, तो आई थिंक पूरे इंडिया में इंग्लिश डिपार्टमेंट आई थिंक बेस्ट यहाँ पे स्टीफेंस में ही है, बिकॉज इसका अपना खुद का एक लेगेसी है। एंड बाकी डीयू कॉलेजेस में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलता है, एंड यहाँ पे वो एक शांत एकेडमिक एटमॉस्फेयर टाइप का जगह है, तो आई थिंक मैंने उसको प्रायोरिटाइज किया। मेरे सेकेंड ऑप्शन में हिंदू था, आई एग्री, बट लाइक स्टीफेंस वॉज अ ड्रीम कॉलेज, तो मतलब अगर स्टीफेंस नहीं होता तो हिंदू जाना पड़ता। तो फिर हाँ। और अब यू लिव इन रेसिडेंस राइट, हाँ। तो कैसा है यहाँ का रेसिडेंस फैसिलिटीज? तो रेजिडेंस में एसी नहीं है, तो प्लीज़ किसी मिसकंसेप्शन में मत रहना कि यहाँ पे एसी मिल जाएगा। दिल्ली के गर्मी में एसी नहीं है यहाँ पे। अपना को तो टेबल फैन वगैरह कुछ लाना है तो पहले से परमिशन लेके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का वायरिंग बहुत ज़्यादा पुराना है, तो मतलब कि बाकी सबको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यहाँ पे आई मीन वो एक जो हॉस्टल कल्चर होता है, एक मतलब रेजिडेंस लाइफ टाइप का, वो तो मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन अभी तक मुझे होम सिक नहीं फील हुआ। तो आई क्योंकि यहाँ थिंक पे सब लोग फैमिली जैसे हाँ, रहते फैमिली हैं। जैसा हो गया ऑलरेडी, तो हाँ मज़ा आ रहा है। आपके सबसे बिगेस्ट चैलेंज ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको क्या लगा? अच्छा, तो जैसे कि मैंने बोला, मैंने ब्रेक्स लेना छोड़ दिया था। तो मतलब कि मेरा हर दिन हर वक्त मॉक्स चल रहा था आफ्टर अ पॉइंट, मतलब कि लास्ट 30 डेज में मेरा सिर्फ मॉक्स चल रहा था, एंड उसके बाद भी मेरे इतने सारे मॉक्स बाकी थे, मुझे नहीं लगा कुछ भी ख़त्म होगा, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया था। एंड हाँ, मतलब मॉक्स देना क्यों जरूरी है एक सीयूटी स्टूडेंट के लिए? मॉक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ में स्पेशली तुम जितना मॉक्स दोगे उतना जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आंसर्स ऑटोमेटिक बनता जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन का पहला वर्ड देखते ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा, तो वो जो ऑटोमेटिक टाइप का आंसर मिल जाना है वो मिल जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देन टाइम भी नहीं लगेगा तुम्हारा एक्चुअल एग्ज़ाम में, एंड देन तुम कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। मैंने बहुत कॉन्फिडेंट फील किया था सारे मॉक्स ख़त्म करने के बाद। जैसे 2027 में स्टूडेंट्स सीयूटी देंगे, उनको क्या एक एडवाइस देंगे? एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एंड अगर तुम बाहर के कोई रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, तुम कोई यूट्यूब चैनल्स यूज़ कर रहे हो, तुम बाहर का जो PYQs है उसका आंसर कीज़ फॉलो करना चाहते हो, उनको प्लीज़ पहले से चेक कर लेना कि वो करेक्ट है या नहीं, बिकॉज कभी कभी होता है कि बाहर के रिसोर्सेज में फॉल्ट्स रह जाते हैं, एंड देन तुम्हें एनसीईआरटी से मैच करना पड़ेगा। और एक चीज़ है, बहुत सारा मॉक्स करना है, ठीक है, मॉक्स में एकदम भी कंजूसी नहीं, ठीक है, बहुत सारा मॉक्स करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक कर देना है, ठीक है, जिससे कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो आराम से आ जाए, एंड जो मतलब कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है वो आंसर मिलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो हाँ, ये दोनों Which चीज़ें। mock test did you prefer in CUT exam? अच्छा, तो मैंने CUT के लिए कोचिंग लिया था, तो वहाँ से मुझे मॉक्स मिल गए थे, एंड देन कुछ वेबसाइट्स थे, मुझे भी याद नहीं है कौन कौन से, बट वेबसाइट्स थे, वहाँ से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले, तो उनको भी मैंने किया। क्या स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी से रिलाई करे तो उनका
पर हो सकता है। मैंने बस ह्यूमैनिटीज़ का किया है तो मुझे ह्यूमैनिटीज़ का पता है। ह्यूमैनिटीज़ में तुम्हारा सब कुछ एनसीईआरटी से ही आने वाला है। और अगर कुछ मतलब पॉलिटिकल साइंस में जैसे कुछ करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि करंट क्या बोलते हैं उसे, कुछ तो करंट जो भी है, वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी देख के रख सकते हो। मेरे नहीं आए थे बट लाइक हमको बोला गया था कि वो सब देख के रखने से सब कुछ ऑल राउंड प्रिपरेशन हो जाएगा। Are new to my channel, please subscribe to my channel and see you next one. Thank you.